जनताओं तक सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। लगातार शहरों से लेकर गांव, गली, कस्बों तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन सरकार के मंसूबे में कुछ लोग पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला सारंगगढ़ के छिंद से निकल कर आया है, जहां छिंद से खोकसीपाली तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार के द्वारा स्तरहीन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, सड़क निर्माण या खिलवाड़। जनताओं तक सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। लगातार शहरों से लेकर गली, गांव, कस्बों तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन सरकार के मंसूबों में कुछ लोग पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला निकलकर सामने आया है सारंगगढ़ से, जहां ग्राम पंचायत छिंद से खोकसीपाली तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नवीनीकरण का कार्य चल रहा है, जिसकी लागत 27,47,000 रुपए है। यह नवीनीकरण का काम लगभग 3 किलोमीटर में हो रहा है, जिसका ठेका रायगढ़ के मेसर्स RK इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स को मिला है। लेकिन राहगीरों और ग्रामीणों की माने तो सड़क नवीनीकरण में जमकर धांधली की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरह से रोड का निर्माण किया जा रहा है, उसे देखकर कोई भी व्यक्ति बोल सकता है कि यह सड़क अधिक से अधिक 6 महीना भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरे दृष्टिकोण से मैं देखा हूँ तो एकदम वो तो 4-6 महीना टिक जाए मैंने वो बहुत है। और क्योंकि रोड एक बार बनती है और लोगों को हमेशा चलना होता है, और इसमें रोड की समस्या ज़्यादा मैंने नज़र आती है। तो रोड की जो समस्या है वो ना हो, लेकिन ये जीर्णों जो धार को उद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं, खाली ये लीपापोती हो रहा है। मेरे दृष्टिकोण से सही ढंग से बनना चाहिए। लीपापोती का काम हो रहा है, माने इसमें साफ जो रोड है कोई भी देखेंगे और ऐसे पैर से मारेंगे तो उखड़ सकता है, ऐसे मैंने लग रहा है। वही संबंधित सड़क के लिए नियम कायदे को भी लेकर एक बोर्ड भी लगाया गया है, लेकिन सड़क को तो देखकर तो यही लग रहा है कि सड़क निर्माण कर रहे ठेकेदार द्वारा बोर्ड में लिखे नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। वहीं बोर्ड में न तो कार्य प्रारंभ तिथि को दर्शाया गया है, न ही कार्य पूर्ण होने की तिथि को। सड़क पर लगाए जा रहे डामर मिट्टी की तरह उखड़ रहे हैं। सड़क को देखकर तो यही लग रहा है कि डस्ट को डामर में मिलाकर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़कें 5 साल में एक बार बनाई जाती है और उस सड़क से गांव का विकास जुड़ा होता है, लेकिन छिंद से खोकसीपाली तक निर्माण की जा रही सड़क को तो देखकर यही लग रहा है कि यह सड़क अभी से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। सड़क निर्माण में की जा रही मटेरियल देखने से ही स्तरहीन नजर आ रही है, तो ऐसे में हम इस सड़क का 5 साल टिकने का कैसे भरोसा कर सकते हैं? जी सर, मेरे देखने के हिसाब से क्या है, मेरा सुबह से शाम आना जाना रहता है उस रोड पे, और अत्यधिक कहना चाहिए मैं मॉर्निंग से लेके शाम तक वॉकिंग रहता है मेरा उस रोड पे। लेकिन जिस हिसाब से सर जो है रोड बन रहा है, वो रोड नहीं कहना चाहिए उसको, क्योंकि पैर ऐसे ही चल रहा है हम लोग का, जैसे ही पैर उसमें धंस रहा है कहना चाहिए रोड पे, पूरा डामर जो है उखड़ जा रहा है। उसको कहना नहीं चाहिए कि मतलब रोड है सही तरीके से, मतलब गुणवत्ताहीन कहना चाहिए, जो बनना चाहिए रोड वैसा नहीं बनना जा रहा है। कहने का मतलब है कि आने वाला समय में जो मौसम रहेगा उसके हिसाब से वो रोड टिक जाए तो मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए हीन दशा है पूरा उस रोड का। वैसा तो बनना नहीं चाहिए रोड, बहुत ज़्यादा मतलब कि ख़राब तरीके से बनाया जा रहा है रोड को। जिस हिसाब से उसमें बनाना चाहिए बढ़िया रोड को समतलीकरण करना चाहिए, या फिर बहुत अच्छे तरीके से मतलब उसको बनाना चाहिए समतलीकरण करके, वैसा नहीं बनाया जा रहा है। उसमें सही अच्छे ढंग का मतलब कि वो का मटेरियल का उपयोग ही नहीं किया जा रहा है कहना चाहिए। मतलब और सीधा सीधा यही है कि बनाना तो बहुत अच्छे तरीक़े से है, क्योंकि बजट जो पास हुआ रहता है सरकार की तरफ से, बहुत अच्छे तरीका रोड का बनाने का बजट जो है पास हुआ रहता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि सर मुश्किल से 1 से 2 महीना टिक जाए तो बहुत है, और आने वाले समय में वो टिकेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे देखे अनुसार वो बहुत मुश्किल है वो रोड का टिकना। उस हिसाब से कहना चाहिए मतलब अब जो ठेकेदार है, जो टेंडर पास किए हैं, उसके ऊपर तो पूरी तरह से खुल के कार्यवाही होना चाहिए, क्योंकि हम आम जनता लोगों के लिए बहुत ही चलने वाला मार्ग है वो। हम लोगों के लिए कहना चाहिए एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण अंचल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कहना चाहिए वो सड़क है, मुख्य मार्ग है। उस हिसाब से वो रोड बना नहीं है, और पूरी लापरवाही है टेंडर की तरफ से, पूरी लापरवाही है एक ठेकेदार की तरफ से। उस हिसाब से पूरा कार्यवाही होना चाहिए उसके ऊपर। ये तो महीना दिन तक जही तहाँ लेके तीर हरंगा थन तो फट जात है, ट्रैक्टर ट्रक वा जही तक पूरा हो जही संग लागत है।
का लगा थे कतक नहीं टिक पाए ये नहीं टिक पाए वाली लागत है तो धस जाते हैं बता हमें। वहीं अपने क्षेत्र में स्तरहीन सड़क निर्माण की बात सुनते ही रायगढ़ जिला पंचायत के सभापति अनिका विनोद भारद्वाज के प्रतिनिधि विनोद भारद्वाज तत्काल सड़क निर्माण स्थल पहुंचे और स्वयं सड़क के गुणवत्ता का जायजा लिया। सड़क निर्माण में की जा रही अनियमितता को देखकर विनोद भारद्वाज जमकर बिफरे। साथ ही संबंधित अधिकारी को दूरभाष के जरिए ये स्पष्ट किया कि मेरे क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विकास कार्यों में लिपापोती, भ्रष्टाचार या फिर क्षेत्र के जनताओं से जुड़ी सुविधाओं से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारी को रोड के जांच के लिए भी कहा। वहीं अपने प्रतिनिधि के सक्रियता और जनताओं के प्रति लगाव को देखकर सड़क निर्माण के दौरान वहां खड़े जनताओं ने उनकी जमकर तारीफ की। आप सही कह रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि अभी मुझे भी आज ही पता चला उस रोड के बारे में, और जो छीन से लेकर के खोकसीपाली तक का सड़क 3 किलोमीटर का निर्माण होना है। मैं खुद आज वहां गया था निरीक्षण करने के लिए, देखा, और उस पर मैं ठेकेदार को तो नहीं जानता, इसलिए चूँकि वो काम हमारे डिपार्टमेंटल काम होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट मुख्य होता है। तो मैंने हमारे कार्यपालन अभियंता रायगढ़ मीन साहब से बात किया टेलीफोनिक कि सर हमारे क्षेत्र में जो काम सड़क बन रही है, मैं वहीं से उनको टेलीफोन से बात किया। उनको एक शब्द में, एक टुक में ही मैं कह दिया कि हमारे क्षेत्र में जो काम आप सड़क बना रहे हैं वो 5 साल का आपका ये है, अवधि है, गारंटी पीरियड। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये सड़क गुणवत्तापूर्ण हो। अगर यहाँ कोई भी अनियमितता होती है तो मैं सीधे आपके ऊपर कार्रवाई के लिए मैं बाध्य होऊंगा। तो आप खुद स्वयं वहाँ गए थे, क्या क्वालिटी दिखी आपको सड़क में? क्योंकि नहीं, देखिए, अब मैं एक बात, मेरे को भी सड़क समझ में नहीं आया कि इन लोग कैसे बना रहे हैं, क्योंकि उनसे मैं बात किया हूँ, वो बोले कि एस्टीमेट भेजूंगा। मैं एस्टीमेट को जब पढ़ूंगा, देखूंगा, समझूंगा, उसके बाद मैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि अभी एक ही लेयर में काम हो रही है, जबकि वहाँ बोर्ड जो लगा है उसमें 3 लेयरों की बात हुई है। अलग अलग कहाँ गिट्टी लगना है, कहाँ पर मुर्मीकरण होना है, कहाँ क्या, वो अलग अलग लेयर में, लेकिन वैसा मेरे को देखने को नहीं मिला। ये अनियमितता वहाँ दिख रही है मुझे। सर कार्य अवधि और समापन अवधि भी वहाँ पर नहीं लिखा गया। हाँ, ये आप सही बोल रहे हैं। इस चीज़ को मैं देखा हूँ, फ़ोटो खींचकर भी वहाँ से लाया हूँ। इस बारे में मैं सर से चर्चा भी किया हूँ, तो बोले वो गलती हुई है, उसको लिखेंगे ठेकेदार लोग। क्या माना जाए सर, आपके क्षेत्र में इस तरीके से अगर धांधली होती है तो क्या, किस तरीके से आपका एक्टिविटी रहेगा? मैं आपको पहले ही बताया कि हम अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि चूँकि हमारा जिला पंचायत क्षेत्र है और मेरी मिसेस उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर रही है, जिला पंचायत और सभापति है और जिला योजना समिति की भी सदस्य है। तो हमारा काम ये रहेगा कि हम जो सड़कें हमारी बन रही है वो गुणवत्तापूर्ण बने। अगर कहीं अनियमितता होती है तो उस पर हम कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ACN 24।